इतना अच्छा रिलैक्सिंग लग रहा है ना। फाइनली ऐसा लग रहा है कि कनाडा में आ गए, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा है और इंग्लिश बोलते भी हैं। तो क्यूबेक में तो यार ऐसा हालत हो गई थी कि मुझे लग रहा था मैं किसी फॉरेन कंट्री में ही हूँ। ऊपर से ऐसा कॉन्डेसेंडिंग वे में देख रहे थे ना कि अच्छा तुम फ्रेंच नहीं बोलते, तो काफ़ी डिमीनिंग लगने लग जाता है। और अभी हाईवेज वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे अब इंग्लिश में लिखा रहता है, तो ऐसा लग रहा है बैक इन द कंट्री। बाकी वो हमारी माजू खड़ी है, इसको आज वॉशिंग करवा ही देते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाना है, अभी समर साइड रुकूंगा आज रात। तो टाइम तो है मेरे पास और इतना ज़्यादा लंबा ड्राइव भी नहीं है, शायद 200-250 किलोमीटर ये है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है डे लाइट मिल ही जाएगी। और मैं अभी यहाँ से इसलिए भी रश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ब्रिज क्रॉस करना है, कॉन्फेडरेशन ब्रिज ना। मैं चाहता हूँ दिन में करूँ। 14 किलोमीटर लंबा ब्रिज है वो, ओशियन के ऊपर, जो PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को कनेक्ट करता है मेनलैंड कनाडा से। देखो गंदी हो रही है यार, आगे से कीड़े मकोड़े बहुत मरे हैं, तो इससे पहले जमे इसको मैं करवा ही दूंगा आज वॉश। मैं निकल गया हूँ समर साइड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए। 175 किलोमीटर की जर्नी है, नॉट बैड। 2.5 घंटे बोल रहा है कि 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। और इस चीज़ के लिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ जाने के लिए। हो तो गए 6:15। बार बार मैं घड़ी को देख रहा हूँ, लेकिन घड़ी में मेरा अभी भी टोरंटो वाला टाइम सेट है 5:15। लेकिन हम लोग टाइम में 1 घंटा आगे हैं, 6:15 बज रहे हैं। तो 9 बजे तक डे लाइट है हमारे पास। तो मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कॉन्फेडरेशन ब्रिज है, न्यू ब्रंसविक, मुझे रिटर्न में आना है। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बाद हम नोवा स्कॉशिया जाएंगे, फिर वहां से हम लोग फेरी पकड़ के न्यू ब्रंसविक आएंगे, सेंट जॉन, फिर फ्रेडरिक्टन में एक रात गुजारेंगे, जो कि न्यू ब्रंसविक की कैपिटल है। मैं वापस मॉन्कटन आ गया हूँ क्योंकि जो रास्ता कटेगा वो मॉन्कटन से ही होता है। जब हम गए थे फोप्सवेल प्रोविंशियल पार्क, तो वो बे ऑफ फंडी में, जिसका रास्ता मॉन्कटन से ही जाता है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कहीं और जाना है तो आपको वापस नॉर्थ में आना है। तो नॉर्थ में आने के लिए मॉन्कटन ही सबसे बड़ा शहर है और यहीं से वो ब्रिज कनेक्ट होता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को मेनलैंड कनाडा से कनेक्ट करता है। तो यही सिटी चल रही है अभी मॉन्कटन की। तो ऐसे ही चलते बढ़ते ग्लिम्स कर रहे हैं। ठीक है, मेजर सिटी है, वन ऑफ द मेजर सिटी है, फाइनेंशियल सिटी बोल लो यहाँ की, या जो भी है। बट न्यू ब्रंसविक में तो माना जाता है इस सिटी को एक अच्छा खासा। अब देखो यहाँ पे सिग्नल ग्रीन हो रखा है, लेकिन आप लेफ्ट ले सकते हो, कोई डेडिकेटेड सिग्नल नहीं है लेफ्ट के लिए। तो हमें वेट करना पड़ेगा सामने वाला ट्रैफिक जो है ना, थ्रू ट्रैफिक, उसका वेट करने का। जब हमें कहीं गैप मिलेगा ना, जैसे भाई को गैप मिल गया, उसके लिए लाल हो गया होगा, तो हम मुड़ सकते हैं। लास्ट एग्जिट बिफोर PI। यहाँ पे विजिटर सेंटर है जहाँ पे आप खड़े होके फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो और थोड़ा इस ब्रिज के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि कंट्रोल्ड ब्रिज है तो इसके ऊपर आप कहीं पे भी स्टॉप नहीं कर सकते। ये ब्रिज खुला था 1997 मई में, और इकलौता ब्रिज है या फिर इकलौता लिंक है जो मेनलैंड कनाडा से है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। इसके अलावा और कोई ब्रिज नहीं है जो उस प्रोविंस को कनेक्ट करता हो। उसके अलावा आपको बस फेरी वगैरह लेनी है, और ये सिर्फ न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को कनेक्ट करता है। तो अगर आपको नोवा स्कॉशिया जाना है PEI से, तो आपको फेरी ही लेनी पड़ेगी। 14 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड है जो आइस कवर्ड पानी के ऊपर है। मतलब जब विंटर्स आती है ना, तो इसके नीचे का जितना भी पानी है समुद्र का, ये पूरा जम जाता है। अच्छा, ये ब्रिज का मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हम गए, हमें कोई टोल टैक्स नहीं लगा। यहाँ पे बहुत कम होता है, टोल टैक्स होते ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली। और वो सही तरीका होता है कि टोल नहीं होना चाहिए, किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए आपको।
तो सीधे गए, कोई चेकिंग नहीं वगैरह नहीं। लेकिन जब आप एग्जिट करोगे ना तो वापस आओगे, तब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड $20 चार्ज करता है आपसे प्रोविंस को एग्जिट करने के लिए। ब्रिज बेसिकली यूज करने के लिए नहीं होता वो। अच्छा, ये 1 अगस्त बेसिकली इसी महीने से, मैं अगस्त में कर रहा हूँ ट्रिप, इसी महीने से फीस रिड्यूस करके $20 पे लेकर आए ये लोग। इससे पहले ये $51-52 का होता था पर क्रॉसिंग का, वहां से आने के लिए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से एग्जिट करने के लिए। तो प्रोविंस बेसिकली चाहता है आप आ तो जाओ, लेकिन एग्जिट करते हुए आपको एक तरीके का टैक्स देना है, चाहे आप वो ब्रिज से करो या फेरी से करो या फ्लाइट वगैरह से करो। बस फर्क ये होता है, फेरी फ्लाइट वगैरह में जब टिकट वगैरह करते हो तो उसी में वो इंक्लूडेड हो जाता है। ये रहा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। वाओ यार, 1 किलोमीटर का और बचा है ब्रिज। आइलैंड टाउन कैपिटल है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, तो वहां पे भी जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सेंट्रल नॉर्थ तो जा रहा हूँ, एक कोने में, वहां से हिसाब किताब ना स्टार्ट करेंगे। न्यू ब्रंसविक से कॉन्फेडरेशन ब्रिज क्रॉस करके आ गए हैं PEI। ये सारे प्रोविंसेस के फ्लैग लगे हुए हैं अलॉन्ग विद कैनेडियन फ्लैग, और ये बहुत ही अच्छा सनसेट यहाँ पे विटनेस करने को मिल गया। शाम के 8:30 हो रहे हैं और यहीं पे इनका टोल प्लाजा है। ये बेसिकली जो भी गाड़ियाँ एग्जिट कर रही हैं PEI से, उनको यहाँ पे टोल देना है। और ये बहुत ही प्यारा सा, यूनिक सा मुझे लगा है स्ट्रक्चर, इन्होंने म्यूजियम टाइप बनाया है यहीं पे इंफॉर्मेशन सेंटर का। नीचे एक तरफ लिखा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एक तरफ है कनाडा और एक तरफ है न्यू ब्रंसविक। तो आई थिंक ये वन ऑफ द पीसेस जो बच गए होंगे, इन्होंने रेक्ट कराए यहाँ पे टू शोकेस द मार्वेलस ब्रिज दे हैव कंस्ट्रक्टेड। और नीचे आई थिंक ये सारे के सारे ना इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व थे, 5,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे, एंड कंस्ट्रक्शन लेबर वगैरह जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सभी के उन्होंने नाम की ईंट लगाई है यहाँ पे। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ लगी है मुझे, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये है ऑफिशियली कॉन्फेडरेशन ब्रिज का टाइटल, और यहाँ पे ये कंपनी होगी जिन्होंने ये सारा कुछ काम करा है। यहीं पे इन्होंने इंफॉर्मेशन विजिटर सेंटर के आसपास छोटा सा टाउन टाइप वगैरह बना रखा है टूरिस्ट के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पे ना यहीं पे बसावट कर रखी है इन्होंने, लेकिन सभी कुछ बंद हो रहा है। बस ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, पब वगैरह खुले हैं, सबवे भी यहाँ पे, गाय भी खड़ी है यहाँ पे, और ये इनका कोई कैफ़े वगैरह होगा। तो मतलब एक्टिविटी के हिसाब से इन्होंने ब्रिज के पास कर रखा है, इसी को इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। तो काफ़ी सही चीज़ है ये। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए कि इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, इनके पास ये कुछ है ही नहीं और टूरिस्टिक दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग ब्रिज को लेके बड़ा एक्साइटेड हैं। और मेरी एक्साइटमेंट से लग ही रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हो गया ब्रिज देख के। लेकिन ठीक है, ये एक बकेट लिस्ट ही कर दी मैंने। लोगों की वियर्ड बकेट लिस्ट होती हैं, तो उनमें से वो वियर्ड इंसान मैं भी हूँ जिसने ये करा है। ये देखो, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे। तो ऐसा लग रहा है यहीं आके बस जाऊं। एक्चुअली मुझे हर जगह लग रहा है वो कि बस जाऊं मैं कहीं पे भी जाके, क्योंकि इतना क्वाइट है ना। आप टोरंटो वगैरह से निकलोगे ना तो बहुत ही एक सरीन, एल्यूरिंग, बहुत ही एक क्या बोलते हैं ना, बहुत ही खुशी होती है। इतना पीसफुल है कंट्री साइड में रहना। और इस प्रोविंस की सबसे अच्छी बात है, ये सबसे छोटा प्रोविंस है ना, तो सब कुछ पास है, आसपास सारे शहर वहर जितने भी हैं सब कुछ आसपास ही है। ये इतना छोटा है
कि जो मैंने अभी गैस्पेसी पेनिनसुला करा है उससे भी छोटा है ये। मतलब वो गैस्पेसी पेनिनसुला क्यूबेक सबसे बड़ी प्रोविंस है कनाडा की, उसका हिस्सा है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उस हिस्से से भी छोटा है। तो मैंने सबसे बड़ी प्रोविंस तो कर ही ली है क्यूबेक, और सबसे छोटी प्रोविंस भी कर ली कनाडा की। और ये आइलैंड जो वैंकूवर आइलैंड है बीसी में, जहाँ पे बीसी की कैपिटल सिचुएटेड है विक्टोरिया में, तो बेसिकली वैंकूवर आइलैंड से भी बहुत छोटा है ये आइलैंड। इसको उन्होंने पता नहीं क्यों प्रोविंस बना रखा है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखना होगा, या तो यहाँ के लोग बागी वगैरह हो गए होंगे कि हमें इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव प्रोविंस बननी है ताकि हमें भी प्रायोरिटी मिले इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। लेकिन यार जो सनसेट देख रहा हूँ मैं, वो तो बस मज़े ही आ गए, इतना प्यारा सनसेट वगैरह देख के। और उसके आगे है एकदम समुंदर, तो अलग ही वाइब दे रखी है उसने। साथ में ये पार्क वगैरह भी है, अपना मून भी देख लो आप, तो सन भी देख लिया, मून भी देख लिया, और क्या चाहिए। तो वही बता रहा हूँ मैं, कनाडा इतना डाइवर्स है ना कि हर जगह आप जाओगे ना तो आपका एक अलग ही मूड होगा। लेकिन मच्छर बहुत है, मच्छर मुझे काट रहे हैं अभी। और वैसे तो लाया हूँ मैं मच्छर रिपेलेंट स्प्रे, बग्स रिपेलेंट स्प्रे, वाह मच्छर रिपेलेंट स्प्रे बोल रहा हूँ मैं। साथ में गैस स्टेशन भी आ गया यहाँ पे। तो कनाडा की ना हर जगह की वाइब अलग है, ये होनी भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसमें से ये 100 देश निकल जाएंगे, आधा तो यूरोप, मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा यूरोप इसी में से निकल जाएगा, कनाडा में से, अगर हम एरिया वाइज देखा जाए। बाकी मैं चलता हूँ वापस गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है, समर साइड जाना है, और वहाँ पे हमारे पास टाइम तो बहुत है, तो वहीं पे जाके कार वॉश भी ढूंढते हैं और आज हमारी माजदा को नहला देते हैं। रात की भी वाइब्स देख लो, मैं अभी भी वहीं पर हूँ, उसी जगह पे जहाँ ब्रिज एग्जिट करा था। ये एक गिफ्ट शॉप और सोवेनियर शॉप थी, तो वहाँ पे गया। बहुत ही स्वीट लेडी है जो शॉपकीपर है, उनसे बात करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी मेरे को कि क्या कर सकते हो आइलैंड के ऊपर। उन्होंने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे प्लान्स मुझे अब अमेंड करने पड़ेंगे पीईआई एक्सप्लोर करने के लिए। शी यूज्ड टू लिव इन हैमिल्टन ओंटारियो, टोरंटो के पास है, और यहाँ पर आ गई है। वो बोलती है मुझे नहीं जाना वापस, यही मेरा घर है, यही मुझे पसंद आ रहा है। और बोलती है बहुत लोग ये करते हैं कि ओंटारियो से मूव कर जाते हैं यहाँ पे, एंड दे जस्ट फेल इन लव विद दिस आइलैंड। और मैं तो वहाँ से ये नज़ारे देख रहा हूँ सनसेट के, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी इफ आई गो ओवर देयर। तो जी उनके एडवाइस पे मैं यहाँ तो आ गया रात का नज़ारा देखने के लिए, और ये लिटरली बीच है, बहुत ही अच्छा मूनलाइट हो रही है। और ये ब्रिज है, कॉन्फेडरेशन ब्रिज। दिन में देखो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे तो देखने के लिए, लेकिन रात में देख लिया तो कितना ह्यूज है यार ये यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा लाइट हाउस है, और ये छोटा सा कोई स्टेशन बना रखा है इन्होंने डमी सा, और ये कोई कैरेज है, ट्रेन की बोगी वगैरह खड़ी कर रखी है। तो इधर करने को तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये अप्रिशिएट करते हैं लोग यहाँ पे। ये छोटा सा इन्होंने स्टेशन बना रखा है, इसमें यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं, और ये हमारी ट्रेन की वो है, क्यूट सा बना रखा है इन्होंने। अच्छे स्टेशन का नाम भी है, कैनेडियन नेशनल दे रखा है, CN इस कैनेडियन नेशनल, और इस जगह का नाम है बॉर्डन कार्ल्टन। अब ट्रेन तो नहीं आती, पता नहीं क्या सिंबल है ट्रेन बनाने का, या तो फिर मुझे लग रहा है कि ट्रेन नहीं है यहाँ पे, बट कैनेडियन नेशनल जहाँ की नेशनल रेलवे है उसका सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कैसा बना दिया कि भाई कैनेडियन नेशनल की यहाँ पे भी है। ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का हार्ट में बना रखा है। तो यार मैं अभी ड्राइव ही कर रहा था, और मैं ऐसे रास्तों से जा रहा हूँ ना, पूरा आइलैंड ही अंधेरा में है। मैं भी गैस स्टेशन में खड़ा हूँ, कोई बता सकता है कि गैस स्टेशन हो रखा है नहीं हो रखा? देखो उसकी लाइट आ रही है, कोई ट्रक व्रक उसकी लाइट में दिखा रहा हूँ, पूरा उन्होंने दुकान तक बंद कर रखी है और ऐसे लाइटें जला रखी हैं, बस एक ट्यूबलाइट नाइट लाइट जो होती हैं, पूरा सभी कुछ बंद है भाई इन्होंने। और तारे दिख रहे हैं ऊपर। हाँ यार ये स्टार्स वगैरह तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, खुला आसमान
बहुत कम देखने को मिलता है ये कनाडा में। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की भी पूरी अलग ही वाइब है। ये तो ऐसे इंडिया में जैसे आप गाँव वगैरह में जाओ ना, वो है। सामने किया का शोरूम है बस। ये शेल का देखो गैस स्टेशन, मून लाइट में दिख रहा है ये सारा कुछ। मून लाइट ना हो तो कुछ दिखे ही ना। मैं तो हैरान हूँ यार, इन्होंने अपनी नाइट लाइट भी यूजली अगर बंद होते हैं शोरूम वगैरह ऐसी दुकानें गैस स्टेशन पे, तो उसमें भी रोशनी होती है। इसमें तो, और जितने भी गैस स्टेशन है वही देख रहा हूँ मैं, सब बंद कर रखे हैं इन्होंने। और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इस आइलैंड की, समर साइड। मूनलाइट में देखो हमारी गड्डी दिख रही नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है यार, लेकिन यही है बस इकलौता सोर्स ऑफ लाइट, और कुछ नहीं है यार। आइलैंड लाइफ लाजवाब ही होती है मुझे लग रहा है, लेकिन सुकून तो है बहुत। ये जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, इसी वजह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और यही मेरा मतलब है जब भी मैं बोलता हूँ कि कनाडा बहुत ही डाइवर्स है, हर जगह आप जाओगे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो भाई यहाँ पे मैंने देखा, वहाँ देखो, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी वो पार्किंग लॉट में पार्कड है। पार्किंग लॉट क्या है, कुछ है वो, उसमें लगा दी मैंने। फोकस ही नहीं कर पा रहा, इतना अंधेरा है। और ये सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ पे मैंने एक नहीं दो नहीं कितने सारे ट्रैफिक सिग्नल देख लिए, सब बंद हो जाते हैं रात में। मतलब ट्रैफिक सिग्नल भी ये लोग बंद कर देते हैं। और उसके अलावा गैस स्टेशन तो मैंने देख लिए, 4 देख लिए गैस स्टेशन, चारों गैस स्टेशन बंद है। और ये वाटर फ्रंट है इनका। और बस मून लाइट के भरोसे ही पता चला है कि मुझे यहाँ पानी है। पूरी आइलैंड वाइब दे रखी है इन लोगों ने। है तो आइलैंड ही, लेकिन ऐसा क्या यार, आपने ट्रैफिक सिग्नल वगैरह तक भी बंद कर दिया। ये तो यार बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है। ये पता नहीं क्या है। और लोगों ने अपने घरों की लाइट भी नहीं जला रखी। यूजली होता है ना कि घरों के आप बाहर एक नाइट बल्ब जला दो, कुछ तो बल्ब जला दो, कुछ है नहीं। तो मुझे तो भाई ऐसे ही लग रहा है, मैं अगर हेडलाइट ना होना मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। स्ट्रीट लाइट का तो कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। लेकिन ये भी सही चीज़ है कि लोग बंद कर देते हैं सब चीज़ें, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं शाम को अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। है तो आइलैंड ही, लेकिन वही है कि पूरा गांव जैसा होता है इंडिया में, वही वाला हिसाब किताब है। एक बार और देख लो, इसको सुबह ही देखने पड़ेंगे। अब सुबह एक अलग ही पता चलेगा, अच्छा ये भी था वो भी था। देखो यार, ये मैं ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ, बंद है ये ट्रैफिक सिग्नल, कोई नहीं है। ऐसा चलो, तो ट्रैफिक भी क्या है, रात में मुझे लग रहा है जैसे भी आई थी एक आधी गाड़ी है, तो खुद ही मैनेज करना होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। आप निकल लो। तो यार यहाँ पे लाइट आ गई है, और मैकडोनल्ड्स पे हूँ मैं अभी। वरना पूरा का पूरा बंद था, सभी कुछ बंद था, पूरा टाउन ही यार ब्लैकआउट हो रखा था। यहाँ पे सब जगह अंधेरा। और मैकडोनल्ड्स में बैठे थे कुछ लोग, मुझे दिखे थे वो टॉर्च में खाना खा रहे थे, तो मुझे लगा यही हिसाब किताब होगा जैसे गांव में बैठे हुए करते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का एक होता है एम्प्लॉय, उससे बात करा, देसी था अपना। उससे बात करके पता चला कि ब्लैकआउट हुआ है, कि शहर में लाइट गई है, और महीने में एक आध बार होता रहता है ये। तो और विंटर्स में तो बोलते हैं 2-3 बार होता ही है, तो नहीं आती, आप अपना हीटिंग खुद मैनेज करो। ये है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन टाउन का। क्योंकि वरना तो पहले वो भी नहीं दिख रहा था यार, वॉलमार्ट वगैरह उसकी भी लाइट बंद हो गई। मैंने बोला दिस इज टू मच, अगर वॉलमार्ट की लाइटें बंद हो रही हैं, इतना भी नहीं कर पा रहे। चलो सिग्नल आ गए वापस, ये अच्छी बात है। मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, वो टोटल ब्लैकआउट है। मैं तो ये सोच रहा था गाँव वाँव में आ गए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सब सही है। और जबकि मैकडोनल्ड्स के बाहर इतना ज्यादा क्राउड था, बैठा था, मैं वो सोच रहा पार्टी से आ रहे हैं क्या कर कर आ रहे हैं। तो एक ही क्लब है यहाँ पे, वहां से पार्टी से कर कर आ रहे हैं। अब थोड़े देसी वेसी लोग भी दिखने लग गए, तो अब थोड़ा मेरे को बिलोंगिंगनेस आ रही है इस आइलैंड में। 2 दिन का कूड़ा जमा हो गया था, मैं बोला यहाँ पर आए तो इसको डिस्कार्ड ही कर देते हैं। बाकी आज रात का ठिकाना ये है वॉलमार्ट। तो पूरे आइलैंड पे 2 ही वॉलमार्ट है, एक समर साइड में और एक है इसकी आइलैंड की कैपिटल में, शार्लेट टाउन में। तो यहीं 2 जगह रातें गुजारनी होंगी मुझे। बाकी ये देख लो, थोड़े से लगे हुए हैं कैंपिंग वैन वगैरह।
वहाँ पे हमने लगा दी अपनी मासा को, तो ये हो गया। एकदम लाइट आते के साथ ही ना पूरा अब ज्योग्राफी समझ में आ रही है आइलैंड की धीरे धीरे। और ना तो भाई मैं सोच रहा था कैसे रहेंगे यार इस आइलैंड पे ये लोग अंधेरे में, मतलब आदत हो जाती है, बट अब बेटर हो गया। दूसरा ये हो गया कि मैं मैकडोनल्ड्स पे गया था ना कुछ खाने पीने के लिए वहीं पे, तो सारा स्टाफ देसी है। तो मेरे एक आधे से बात हुई वहाँ पे कि क्या हिसाब किताब है, तो बता रहे थे नहीं यार ब्लैकआउट है इसलिए बंद कर रहे हैं स्टोर, अभी कुछ बंद हो रहा है, ब्लैकआउट होते रहते हैं नॉर्मली यहाँ पे। तो ये सीन है। फिर लाइट आ गई, फिर मैंने वहीं पे पुटीन खा लिया आज रात के डिनर के लिए। तो मैं ऐसे ही थोड़ा खड़ा था बाहर, तो एक पाजी से मुलाकात हुई मेरी, वो भी काम कर रहा था मैकडॉनल्ड्स में, तो शायद कूड़ा वगैरह फेंकने आया होगा। तो बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई पता चला भाई आया है टोरंटो से और गाड़ी में, तो उसको आके ही अंधेरा मिल गया। तो मैंने बोला मैं ही हूँ। बोला अच्छा आप ही हो क्या? तो बड़ा सा फनी स्टोरी हुई ना। तो मैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर गया था जब ऑर्डर वगैरह देने के लिए, सब लोग मुझे घूर रहे थे क्योंकि सब देसी स्टाफ था, तो उस भाई ने शायद बता दिया होगा सबको। तो ये मेरा इम्प्रेशन रहा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। लेकिन बहुत ही फनी स्टोरी है यार ये मतलब आई थिंक ये आइलैंड मुझे ऐसे याद होगा जैसे एक ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट से याद आया, आज का व्लॉग बस यहीं तक ही रखते हैं और बाकी कल देखेंगे डे 6 पे कि क्या क्या करना है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा रन नहीं हुई गाड़ी, सिर्फ 350 किलोमीटर ही चली है आज, और इस पूरे आइलैंड पे इससे ज़्यादा चलेगी भी नहीं इन अ डे। तो रिलैक्सिंग रहेगा मेरे हिसाब से ये एक दो दिन ना, जितना टाइम मेरा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे है। और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा अगर ये वीडियो पसंद आई तो। और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा देगा ताकि आपको मेरे कल की जर्नी भी पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए।